तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मैंने फ्राइडे के लिए एक ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी का। और इसका जो अलर्ट है या जो सिग्नल है, मैंने वो अपने फ्री वाले ग्रुप में भी डाला था कि यहाँ से इस तरीके से एक पॉसिबल मूव यूरो यूएसडी का हो सकता है। जो कि ये ट्रेड थी एक 1:4.4 की ट्रेड थी, एंड जो सेकंड ट्रेड थी वो 1:2.79 की ट्रेड थी। तो इसके देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और ग्रुप में क्यों डाला था। इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे कि क्यों ली थी यूरो यूएसडी को। अगर आप देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड बना हुआ था कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन में थी। मार्केट यहाँ पर मार्केट जो थी एक अप ट्रेंड में थी। मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो देन मैं शिफ्ट करूँगा 4 आवर पर, एंड 4 आवर पर आप देखोगे मार्केट में एक कुछ इस तरीके से, सॉरी, 4 आवर पर अगर देखोगे तो 4 आवर पर भी एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट में यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जो है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है 4 आवर पर। 4 आवर पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मैंने देखा कि 1 आवर पर क्या हो रहा है। 1 आवर पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम केस है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास जो मेजर लो था वो कहाँ पर होगा, मेजर लो हमारे पास मेजर लो ये वाला पॉइंट होगा, मेजर लो 1 आवर के अकॉर्डिंग भी। देन हम 15 मिनट पर शिफ्ट हुए। 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या हुआ। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है एक यहाँ से कि मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारा ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया। देन यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जो है इस वाले पॉइंट से डाउन आने लगी थी। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अगेन मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट जो था वो उसको लिया। देन हमारे पास जो हमारा मेजर लो था वो कंफर्म हुआ, और मेजर लो कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट रिटर्न गई। और रिटर्न होने के बाद अभी देखो पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता था इसमें कि मार्केट जो है यहाँ से वापस जाए, जैसे कि यहाँ से था ये वाला, जब इंड्यूसमेंट ले लिया तो हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे। इस वाले पॉइंट से कहाँ तक सेल कर सकते थे, यहाँ तक। तो मार्केट में हम यहाँ से सेल कर सकते थे यहाँ तक, तो एक ट्रेड तो हमारा ये वाला बना। यहाँ से हम यहाँ से भी सेल कर सकते थे, जो कि एक वैलिड है सेल के लिए। यहाँ से मैंने बाई क्यों लिया, यहाँ से अगर देखोगे तो मार्केट ने जो मेजर लो है उसकी यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की हुई थी इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर अगर देखोगे इस वाले पॉइंट पर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर इसको स्विप किया हुआ था प्रीवियस मेजर लो को। जब प्रीवियस मेजर लो को मार्केट स्विप करती है और कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर होती है, देन हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट एंट्री वहाँ पर बना सकते हैं। जो भी कैंडल यहाँ पर होगी उसको, जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक हमारे पास फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से मार्केट ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और मार्केट टारगेट की तरफ जाने लगी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने क्या किया था कि मेरा जो ये वाला जो पॉइंट था मैंने यहाँ से इसको बुक कर लिया था हाफ प्रॉफिट अपना। 50% की जो पोजीशन थी मैंने वहाँ यहाँ पर क्लोज कर दी थी। अब क्लोज करने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने क्लोज की थी, तो यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ओवरऑल अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट ओवरऑल एक बुलिश थी, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, तो इसलिए मार्केट बुलिश थी, सॉरी बियरिश थी यहाँ से। अब यहाँ पर क्या था कि मार्केट यहाँ से वापस होके आ रही थी, जो कि हमारे पास बियरिश जो ऑर्डर ब्लॉक था। अगेन यहाँ से अगर देखोगे तो ये एक हमारे पास बियरिश ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला क्या हो जाएगा, ये बियरिश ऑर्डर फ्लो। इस वजह से मार्केट के यहाँ से चांसेस थे कि मार्केट यहाँ तक जाए, देन यहाँ से रिवर्स करे, जैसा हुआ भी कि मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स भी किया यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पे मेरा कैसे था कि मैंने यहाँ पे 50% की पोजीशन अपनी जो थी वो बुक कर ली थी, और जो मेरी पोजीशन थी यहाँ पे उसको मैंने कर दिया था यहाँ पर ब्रेक इवन कर रखा था। ब्रेक इवन करने के बाद मार्केट में अगेन मुझे एक बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर ये एक और यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, तो ये भी छूटा हुआ था। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ से एक बाई डाली, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का रखा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये प्रीवियस डे का जो है लो भी है, प्रीवियस डे का लो। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट प्रीवियस डे के लो को लेती है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, या फिर प्रीवियस डे का हाई को लेती है उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस डे के
हाई लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा अपना, इस वाली ट्रेड का भी और इस वाली ट्रेड का। अब ये वाली ट्रेड तो ब्रेक इवन हो गई, देन मैंने ये वाली ट्रेड अगेन एग्जीक्यूट की, और उसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हो मार्केट फ्राइडे होने की वजह से मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन बुक कर ली, जितनी भी मेरी पूरी पोजीशन थी। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कुछ भी यहाँ पर दिखता है देन वी कैन सेल अगेन टिल दिस लो, ठीक है, यहाँ तक हम अगेन यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये था यूरो यूएसडी में लॉजिक, जो कि मैंने ट्रेड लिया था। बहुत अच्छी ट्रेड थी, अच्छे सा एग्जीक्यूशन हुआ। अगर सेकंड ट्रेड को देखोगे तो 2 कैंडल्स नहीं, पूरा टारगेट यहाँ पर हमको दे दिया समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फ्री ग्रुप में जुड़ने के लिए टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।